तो एक्सरसाइज 4.2 शुरू कर रहा हूँ मैं। तो उसका शुरुआत में आपको मैं सबसे पहले फेमिलियर कर दूँ कि अगर हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसके अगर हमने कोई भी बीच में टर्म फाइंड करनी है तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हम लोग एक जनरल फार्मूला देखना, ए एन इज ये लिखा हुआ जैसे ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए एन जो है, एन जो हमारे हमने टर्म फाइंड करनी है ना वो है, तो एन इधर भी वो पर जैसा अब हमने ए सिक्स फाइंड करना है तो ए की साथ जो एन लिखे उधर सिक्स आ जाएगा इक्वल टू ए वन प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी। डी हमारे पास डिफरेंस है यानी कि नंबर टू माइनस नंबर वन। अब नंबर टू माइनस नंबर वन से क्या मुराद है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सीक्वेंस जैसे दिए जैसे भी है ना 2 5 8, अब ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, यानी कि सेकेंड नंबर में से फर्स्ट हमको माइनस करने से हमारे पास जो आता है ना वो डिफरेंस होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस में। सबसे पहले फार्मूला याद कर लेना, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि ये थ्रू आउट एक्सरसाइज यूज़ हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन की सब आते हैं, देखो उन्होंने क्या फाइंड द 15th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन। तो इसमें हम लोगों ने 16 टर्म्स निकालनी है, 15th टर्म निकालनी है कि ए 15 निकालनी है, यानी हमारे पास 15 हमारे पास एन दिया हुआ है, सीक्वेंस से दिया सीक्वेंस हम डी निकाल लेंगे। अब जैसे कि ये हो गया, ए वन हमारे पास 2 थी, ए टू हमारे पास 5 थी, ठीक है। हमने डी निकालना ना, ए टू माइनस ए वन के 3 आ गया और एन हमारे पास 15 है। वो जो आपको मैंने फार्मूला दिखा था उसमें डालोगे तो आंसर आ जाएगा। उससे अगला सवाल भी यही है, इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट उन्होंने की हुई, यानी कि चेंजिंग की हुई। जैसे द फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक एंड 21st टर्म इज, यानी कि पहली और 21st टर्म हम लोग को दे दी, हमने 7th टर्म निकालनी है। अब हमें चाहिए 7th टर्म, यानी कि ए 7 चाहिए, एन हमारे पास इसमें 7 हो जाएगा, ए वन हमारे पास ये दिया हुआ है और 21 हम लोग को ये दी हुई है। तो अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अब A21 हम लोग अगर निकालेंगे ना, A21 का क्या फार्मूला होगा, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि A21 इज इक्वल टू ए वन प्लस 21 माइनस वन इंटू डी। A21 हमारे पास 108 है, उसकी वैल्यू डाल दी, ए वन हमारे पास 8 है, उसकी वैल्यू हमने डाल दी माइनस, इधर इक्वल के साइड पाएगा तो -8 हो जाएगा, और 21 माइनस 20 20 और साथ डी आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने डी निकाल लेना है और फिर A7 वाला फार्मूला लगा देना, ए 7 इज इक्वल ए वन प्लस 7 माइनस वन इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगाना तो ये वाला भी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे, जिसमें है जी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब इसमें हमने एन निकालना, जब ये ना नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम लोग ने इसमें यानी कि ए एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ए इस ओहो सॉरी माजरत, ये जैसा लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमने टर्म्स के नंबर फाइंड करने के कितनी टर्म्स है इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस, एक ही बात होती है। अगर हम लोग को दी हुई इसमें ए वन 6 है, ए टू हमारे पास 9 है और ए एन की वैल्यू जो है ना हमारे पास 78 है, एन नहीं 78, ए एन 78 है, हमने एन निकालना है। सिंपल फार्मूला हम वही लगा देंगे, ए एन हम लोगों को निकालना है, बाकी हम लोग को दिया हुआ ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमारे पास 78 था, ए वन हमारे पास 6 था, प्लस एन माइनस वन इंटू थ्री, ये 6 इधर जाएगा तो -6 है, 3 इधर मल्टीप्लाई होता है जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये तो जो आंसर आएगा हमारे पास 24 आ गया, इधर -1 तो जाकर +1 हो जाएगा, तो 24 + 1 तो 25, यानी कि इसमें 25 नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास। अगले सवाल पे आते हैं, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय ए एन। हम लोग इन लोगों ने क्या है कि nth टर्म हमने आपको दे दी है, यानी कि nth टर्म का फार्मूला है हम लोगों ने आपको दे दिया, सो दैट इट इज़ एन ए पी, ऑल्सो फाइंड इट्स 7th टर्म, यानी कि एक उन लोगों ने हमें सीक्वेंस दिया है कि उन्होंने सीक्वेंस दे दी है, सीक्वेंस का फार्मूला उन्होंने क्या है कि इसको दिखाएंगे ये ए पी में है और हमने 7th टर्म फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम लोगों के पास जो फार्मूला नहीं है, जैसे ए एन इज इक्वल टू 2n+7 है, तो ए एन प्लस वन, यानी कि अगली टर्म क्या होगी, एन है तो एन के साथ एक ऐड कर देंगे तो n+1 हो जाएगी। जैसे 1 है तो 1 के साथ ए वन ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। इसी तरह ए एन के साथ जब हम +1 करेंगे ना, तो यानी कि यहाँ पे ए एन प्लस वन इज इक्वल टू 2n की जगह ए एन प्लस वन प्लस 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर प्लस के तो हमारे पास ये आ गया। अब हम लोगों ने ए एन प्लस वन माइनस ए एन, ये अब हम निकाल रहे हैं डी निकालने के लिए, ठीक हो गया। ए एन प्लस वन माइनस ए एन की क्या कहानी है कि जैसा हमने आपको बताया नहीं था ए टू माइनस ए वन, इस तरह एन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसी तरह एन प्लस वन सेकेंड टर्म है और ए एन फर्स्ट टर्म है, इन दोनों को माइनस करेंगे, इनकी वैल्यू डाल दी 2n + 9 माइनस 2n -7 कैसे, क्योंकि माइनस है माइनस बार लगा है तो अंदर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे -2n -7 हो जाएगा, 2n से काट गया। अब हमारे पास क्या है 9 - 7। अब इस सीक्वेंस में हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आएगी ना वो एन ए होगी 9 होगी,
और 9 माइनस 7 किया तो हमारे पास 2 आ गया, डिफरेंस हमारे पास 2 आ गया। अब A1 हमने निकालना, तो जब हम माइनस किया ना, जो हमारे पास नया सीक्वेंस है 9 फिर माइनस 7, इस सीक्वेंस में जो 9 है ना वो हमारे पास A1 है। फिर बस हमने an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जैसे हमें फार्मूला पता है इसमें हमने A1 डाल दिया, उसके बाद ये 7 जो आई था n की जगह 7 हमने डाल दिया, A1 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, A7 इज इक्वल टू A1 के आगे मैंने वैल्यू डाली है, उसके बाद आगे डाली, मैं पहले डालना भूल गया था। उसके बाद प्लस n माइनस 1 हमारे पास 6 आता है, 6 इंटू डी हमारे पास क्या आता है, इधर से 2 आया था, ये हो गया। उसके बाद 9 प्लस 12 कितना हो गया, 21, ये हो गया हमारे 4 सवाल तक।